नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में विशेष प्रश्नाध्याय के द्वारा भोजन चिंता के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन चिंता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न चिंता मनो यानी प्रश्न चिंता के द्वारा कटुको लवणस्तिक्तो मिश्रितो मधुरो रसः अम्ल कषाय कथिता रव्यादीनां रसा बुद्धि। अर्थात सूर्य का कटु, चंद्रमा का खारा, मंगल का तीता, बुध का मिश्रित, बृहस्पति का मधुर, शुक्र का खट्टा, शनि का कसैला, यह समझना चाहिए। कसैला का रस समझना चाहिए। लग्नः पश्यति स खेटस्तस्य या कथितो रसः भोजने असौ रसो वीर्यकर्मात्वाच्या परे रसः। यदि लग्न में ग्रह बलि देखता है तो बलवान होता है तो उस ग्रह का जो रस उस रस को जो कहा गया है, उस ग्रह का जो रस कहा गया है वही प्रधान रस कहकर अन्य रसों को भी क्या चाहिए कहना चाहिए। चंद्रो यस्य मुत्शीलस्तस्य विशेषं वदेत भुक्तौ लग्ने राहो मंदे रवि दुष्टे भोजना भाव। अर्थात चंद्रमा जिस राशि किसी ग्रह से इत्साल योग करता है उस ग्रह का रस भोजन में विशेष प्रकार से करता है। यदि लग्न में राहु शनि हो तो उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, तब भोजन का क्या हो जाता है, अभाव होता है। प्रश्नतंत्रे भोजन चिंता कीदृङ्याद्य भूत्य पृच्छायां यदि भवेत् स्थिरं लग्नं तद्भुक्त में केवलं द्व्यात्यानि वेलद्वयं चरेत् त्वत्सकृत। चंद्रे लग्नगते स्यात् क्षारं भौमे च कुटक अम्ल गुरो मधुरं देन कीर्ति तिक्तं शुक्रे स्निग्धं बुधे च सर्वरसं मंदे कषाय शुभान मुश्रीफे शशिनी मुत्शीले शुभे हरिदृशा उद्वाहाति प्रिय दृष्टया प्रायणिकत्वा समागतं भोज्यम। अर्थात कोई प्रश्न पूछता है कि मैंने कितने बार कितना क्या खाया है। यदि इस समय प्रश्न लग्न स्थित हो तो द्विसभा हो तो 2 बार, चर लग्न में हो तो प्रश्नकर्ता ने बहुत बार भोजन किया है, ऐसा समझना चाहिए। यदि लग्न में चंद्रमा हो तो क्षार, मंगल हो तो कटु तथा खट्टा, यदि बृहस्पति हो तो मधुर होता है, सूर्य हो तो तिक्त होता है, शुक्र हो तो चिकना होता है, बुध हो तो सब रसों का क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, सभी भोजन होता है। इसी प्रकार से यदि शनि लग्न हो तो कसैले रस का भोजन मिलता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ इस्राफ और शुभ ग्रहों के साथ शत्रु दृष्टि से इत्साल योग करता है तो कष्ट से भोजन मिलता है। मित्र दृष्टि से इत्साल योग होता है तो विवाह स्थान से आया हुआ भोजन भी प्राप्त होता है। क्या होता है, भोजन होता है। भोजन चिंता मेवाह चंद्रस्य चेतस्याचु भजेत शाले पापे शराफे च तदेतुक्तम दुक्तम पापे शराफे च शुभ इत्साले चंद्रे तु भुक्तं शुभ मन नमीशम। अर्थात यदि चंद्रमा को शुभ ग्रह से इत्साल योग करता हुआ वह पाप ग्रह से इसराफ योग होता है तो अच्छा भोजन मिलता है। ऐसे चंद्रमा को पाप ग्रह इसे इसराफ योग और शुभ ग्रह से इत्साल योग होता है तो अच्छा भोजन मिलता है, मगर अन्न जो है
बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। शुभे सरापे स्वशुभे त्रिशाले चंद्रे कदन्नं मधुसर्पिशो विना पापे त्रिशाले खता खाले सराफे शक्यं न भोक्तुं परतोपि लब्धम। अर्थात यदि चंद्रमा का शुभ ग्रह से इसराफ योग होता है, पाप ग्रह से इत्साल योग होता है, तो उसने स्वादहीन और मधु घी के जैसा जो भोजन अन्न भोजन दिया है, वह उससे क्या होता है, रहित अन्न भोजन होता है। वह जो स्वादिष्ट भोजन आता है वो क्या होता है, उससे स्वादिष्ट और स्वाद भोजन प्राप्त होता है। यदि शुभ ग्रह से इत्साल योग हो रहा है, तो पाप ग्रह से इसराफ योग हो रहा है, तो किसी दूसरे से भी प्राप्त भोजन नहीं मिलता है। क्या होता है, किसी से प्राप्त भोजन नहीं मिलता है। चंद्रे स्वनाथ दृष्टं सुख भोजनम मन्यथा कष्टात् गुरुमुत्शीले स गौरवं करेण मुत्शीलेति सूचि तीक्ष्णम। अर्थात प्रश्न लग्न यदि चंद्रमा अपने स्वामी से दृष्ट हो तो भोजन सुखपूर्वक मिलता है, अन्यथा कष्ट से भोजन मिलता है, दुख से भोजन मिलता है। यदि बृहस्पति के साथ इत्साल योग करता है तो क्या है, बड़ी गौरव से भोजन मिलता है। अगर सूर्य से इत्साल योग भोजन करता है तो सूर्य से इत्साल योग करता है तो अत्यंत पवित्र तीक्ष्ण भोजन मिलता है। शुक्रेषु स्वादु रसं सहास्य गीतं भुक्ति जनाकीर्णम शास्त्र कथाढ़ शनिना कुस्थान गतं कुजे चोष्णम। शुक्र से स्वाद, बुध से हास्य, गीतादि होते हुए बुद्ध जनों के साथ उत्तम भोजन प्राप्त होता है। इस शनि से शास्त्रीय कथायुक्त कुत्सित भोजन में मंगल से गर्म भोजन होता है। क्या होता है, गर्म भोजन। इति वदति एवं यदि वदति भोजनार्थ निमंत्रितो वाप्यामि शशिमहि श्रुतयोः जीवस्य तुष्टि विधिनानेन शने स्यात् कुभोजनं ज्ञश्रुतयोर्भीष्टान्नं जीवस्य तुष्टिजनकं होरेश तनुखगे स्वयमुपैति यश्चंद्रेण मुत्सीली तस्मिन्नीशे तनो स्वगृह भुज्यम वीति से भृतगृहे भातॄणां सहजपे तथान्यत्र। अर्थात यदि कोई परीक्षक प्रश्न पूछता है कि भोजनार्थ निमंत्रण में जाता हूँ, मुझे कैसा भोजन मिलेगा। इस प्रश्न में यदि चंद्रमा और मंगल एक राशि में स्थित होकर केंद्र के स्थान में इत्साल योग करते हैं तो भोजन पूर्ण रीति से मिलता है। क्या था, पूर्ण रीति से मिलता है। यदि शनि हो तो दूषित भोजन, बुध तथा शुक्र हो तो अभिष्ट भोजन मिलता है। यदि बृहस्पति हो तो प्रसन्नताजनक भोजन मिलता है। लग्न या दशम में हो तो अपने आप भोजन प्राप्त हो जाए। यदि कोई भी ग्रह चंद्रमा से इत्साल योग करता हो, वह ग्रह यदि लग्नेश स्वयं हो, अपने घर, धनेश, सेवक के घर, तृतीय भाव का स्वामी हो तो भाई के घर में क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रश्न लग्न में सूर्य से दृष्ट शनि, राहु हो तो निमंत्रण से शत्रुओं के द्वारा आघात समझना चाहिए। इस प्रकार चंद्रमा और मंगल लग्न में हो तो शनि से देखे जाए तो शस्त्र का क्या होता है, घात होता है। शस्त्र का क्या होता है, घात होता है। उसी प्रकार यदि गुरु शुक्र बलवान हो तो चंद्रमा के घर में बैठे हो तो बुध केंद्र में शुभ ग्रह से युक्त हो तो तीसरे गाढ़ में छठे स्थान में पापग्रह हो तो प्रेम से सुंदर भोजन मिलता है। भोज्य पदार्थ, भोजन दाता, भोज करता, इन क्रम से चतुर्थ, सप्तम और लग्न में भाव मानना चाहिए। इनमें से भोजन दाता लग्न से ही माना जाता है। इसके बल से ही
इनके बल से ही क्या होता है, फल मिलता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश या लाभेश इन दोनों का इस साल योग होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ ग्रह से युक्त हो तो क्या होता है, उत्तम भोजन का प्राप्त होता है। यदि दशमेश, लग्नेश, सप्तमेश या को लाभेश से इस साल योग होता है तो क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है।